सीएम योगी ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित महोत्सव की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खास तौर पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, ड्रग का नशा और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग। इन दोनों नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही भविष्य, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। को आगे बढ़ाने का हो, ये सभी कार्यक्रमों को लेकर के संचालित हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, यह अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता स्वरूप एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का भी एक माध्यम है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। ये दुविधा हमारे सामने हमेशा रही है, हर नागरिक के सामने आजादी के बाद रही है। हम में से हर व्यक्ति देश के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा तो अक्सर करते हुए सुनाई देती है, लेकिन समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों से विमुखता कहीं न कहीं समाज के लिए एक उसके पिछड़ने का भी कारण बनता है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, इसलिए अकादमिक संस्थानों को अलर्ट रहना होगा और युवाओं को इसके खिलाफ नई लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग आंख, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है। युवाओं को इसका उपयोग समय निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि दुनिया एआई, ड्रोन, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के युग में प्रवेश कर चुकी है। इससे तकनीकी से दूरी नहीं बल्कि संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। तकनीकी से रोजगार कम नहीं होगा बल्कि इससे नए अवसर पैदा होंगे। एक तरफ दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हम में से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उभरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। नहीं, तकनीक आएगी, रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हम अपने आप को तैयार तो करें उसके लिए। दूसरा, हमें इस बारे में भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तैयार हमेशा रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें। आज जो दो चुनौतियां हमारे सामने, युवाओं के सामने है, एक नशा, यह ड्रग का भी नशा हो सकता है और यह आपका स्मार्टफोन का भी नशा हो सकता है। इन दोनों नशों से बचिए। जितना बच पाएंगे उतना ही आप अपने आप को बच पाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें अपने आप को उससे अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा। वहीं कार्यक्रम को संस्थान की गौरवशाली विरासत से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में महंत दिग्विजयनाथ द्वारा गुरु भक्ति की भावना से हुई। उनके गुरु के सम्मान में स्थापित विद्यालय आज विशाल वटवृक्ष बनकर शिक्षा, तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में समाज को दिशा दे रहा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा और तकनीकी शिक्षा
बढ़ावा देने के लिए 1950 के दशक में ही संस्थान ने महिला कॉलेज और तकनीकी संस्थान की स्थापना कर दी थी। सहयोगी ने कहा कि संस्थान की सभी गतिविधियां संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भावना का प्रतीक है। जीवन में सफलता वही पाता है जो धैर्य नहीं छोड़ता। यदि हर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो अंधकार कभी भी नहीं सकता। संस्थापक समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ और एमपीपीजी कॉलेज जंगल दूषण की पुस्तक जीवन मूल्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का विमोचन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोफेसर यूपी सिंह स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन संस्था ब्लाक्षो के प्रबंध निदेशक सौरभ सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।